राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के मामले ने अब पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस पहले से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी खुलकर मैदान में उतर आई है। दिल्ली में सुंदरकांड के आयोजन के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने दावा किया है कि छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने देश भर के राम भक्तों से इस मुद्दे पर आवाज उठाने और प्रधानमंत्री के नाम हस्ताक्षर अभियान चलाने की भी अपील की है। इस स्तर पे कमीशन खोरी की उन्होंने, जो चढ़ावा आता था 40 दिन में सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं सीसीटीवी के अंदर, और 8 महीने की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। उन्हीं के संगठन, जितने आसपास के उनके साथी संगठन है, भाई संगठन है, वो सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को बचाने में लगा हुआ है। भगवान राम में सभी की आस्था है, विश्वास है, और जिस तरीके से राम मंदिर बनाने की जो बात है वो बीजेपी करती रहती है, इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है तो राम मंदिर में हुई चोरी को क्यों नहीं बचा पाई। यहाँ आप देखेंगे कि आपको ये जो वॉल है वहाँ पर बजरंगबली के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें भी नजर आएंगी। और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो किस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हिंदुओं के साथ हुए खिलवाड़ पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे केवल और केवल एक चुनावी रंग देने की कोशिश कर रही है। चलिए अब नजर डालते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक क्या हुआ। चढ़ावा चोरी के आरोप सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, कई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और पूछताछ अभी भी लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड की जांच की गई, कथित अनियमितताओं की जांच अभी भी जारी है। विपक्ष ने जांच पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग की है, और अब आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 महीने के अंदर प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर निर्मित भव्य राम मंदिर की देखरेख के लिए पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मिल जाएगा। बात करें सीईओ की नियुक्ति के गठन की, तो 3 सदस्यीय समिति, चयन समिति उसका गठन करेगी। बता दें आपको कि सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और पूर्व वैज्ञानिक एवं शिरडी साई संस्थान के पूर्व सदस्य सुरेश हवारे इसमें शामिल हैं। वहीं शनिवार को दिल्ली की बैठक में 3 सदस्यीय सीईओ चयन समिति ने पात्रता के बेहद सख्त मानक तय किए हैं। इस पद के लिए 18 जुलाई 2026 तक आवेदन भेजे जा सकते हैं। सीईओ बनने के लिए उम्मीदवार का हिंदू होना अनिवार्य है, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस में 20 साल का लंबा अनुभव होना जरूरी है। शुरुआत में ये नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और चयनित सीईओ को अयोध्या में ही रहना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पार्टी ने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान के जरिए इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी कर ली है। पार्टी का कहना है कि ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राम भक्तों की भावनाओं से जुड़ा अभियान है। कि नरेंद्र मोदी जी आपके राज में, आपके चलते हुए इतनी बड़ी चढ़ावा चोरी, जमीनों की चोरी हुई, इतना कुछ राम मंदिर ट्रस्ट में गड़बड़ हुई, लेकिन आप मौन रहे। आपकी यूपी सरकार मौन रही, आपकी केंद्र सरकार मौन रही। आखिर उन चढ़ावा चोरों को, जो उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर में डाका डाला, उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनको बचाने वाले कौन लोग हैं?
वहीं कांग्रेस भी लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच, फोरेंसिक ऑडिट, जवाबदेही तय करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। उधर बीजेपी विपक्ष के इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष तथ्यों से ज्यादा भावनाओं के सहारे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए उन पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही पार्टी का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष धार्मिक मुद्दों के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा है। इतना ही नहीं, कानून पर भरोसा रखने की अपील के साथ जांच पूरी होने तक इंतजार की बात और विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया गया। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर हमारा जो नेतृत्व है इस बात को कह रहा है कि इस अव्यवस्था को और इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष से पहले सत्ता पक्ष ने अपनी जिम्मेवारी को समझा है। कोई भी बड़ी व्यवस्था होती है, कई बार विश्वास होता है और विश्वासघात अगर पता चलता है और जिससे कि सरकार के ऊपर ये जिम्मेवारी आती है कि पता करना चाहिए, तो सरकार ने अपनी भूमिका निभाई है। तो राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती बयानबाजी को लेकर धार्मिक संगठनों का कहना है कि आस्था से जुड़े मामलों में राजनीति से ज्यादा पारदर्शिता जरूरी है और धार्मिक भावनाओं को चुनावी बहस का स्थायी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सनातन का भी अपमान हो रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर जब साउथ के वो स्टालिन के पुत्र जब सनातन को डेंगू कहते थे, मलेरिया कहते थे, उस समय माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने या अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं उनके खिलाफ टिप्पणी किया? क्या उस समय ये सनातनी नहीं थे? तो राम मंदिर से जुड़ा चढ़ावा चोरी मामला अब केवल जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये मुद्दा खुली राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। एक तरफ विपक्ष सरकार से जवाबदेही और व्यापक जांच की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष पर चुनावी हिंदुत्व की राजनीति का आरोप लगा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये साफ है कि आस्था, धर्म और जवाबदेही की राजनीति आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। अब सबकी नजर जांच के नतीजों पर होगी कि आखिर सच क्या है और जिम्मेदारी किसकी तय होती है।